गाय और भैंस में दूध उत्पादन बढ़ने के पीछे कृत्रिम गर्भाधान का अनन्य साधारण महत्व है। ये आप सभी जानते हैं। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक की सहायता से आज सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले सांड पशुपालकों के घर तक पहुंच चुके हैं। पशुपालकों, अगर आपको डेयरी व्यवसाय में तरक्की पाना है तो कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग आपको क्यों करना पड़ेगा, इस विषय की डिटेल जानकारी के लिए हमारा इससे संबंधित वीडियो देखना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज तक आपने इस प्रकार की कृत्रिम गर्भाधान की गन देखी होगी। आपके यहाँ जो भी पशु डॉक्टर या कृत्रिम गर्भाधान करवाने टेक्नीशियन आते हैं, उनके पास इस प्रकार की गन होती है। इस गन की सहायता से ही गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। आपने देखा होगा, पशु डॉक्टर जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो पहले गाय को चेक करते हैं, जिसे पर रेक्टल एग्जामिनेशन कहा जाता है। उसके पश्चात इसी सेम प्रोसेस से कृत्रिम गर्भाधान भी किया जाता है। मतलब कि गाय और भैंस के प्रजनन अंग ना ही हमें दिखाई दे रहे हैं, ना ही पशु डॉक्टर को। पशु डॉक्टर अपने तकनीकी ज्ञान और अनुभव के बलबूते पर इस प्रोसेस को सही तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नई तकनीक के बारे में, जिसका नाम है डिजिटल गन की सहायता से कृत्रिम गर्भाधान कैसे करें। डिजिटल गन की सहायता से कृत्रिम गर्भाधान की संपूर्ण प्रोसेस पशु डॉक्टर को दिखाई देगी। मतलब कि गाय और भैंस के प्रजनन अंग कैसे हैं, कृत्रिम गर्भाधान की गन कहाँ तक पहुंची है तथा कृत्रिम गर्भाधान कहाँ किया जाता है, और भी बहुत कुछ। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मर सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। इस चैनल पर हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसीलिए इसे हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। आज का ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम सीखेंगे डिजिटल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन के क्या फायदे हैं और डिजिटल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। हर एक पार्ट कैसे काम करता है ये भी जानेंगे। और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे डिजिटल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन का उपयोग कैसे किया जाता है, मतलब इसे यूज करने की प्रोसेस क्या है और डिजिटल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन की कीमत कितनी है तथा ये गन आपको इंडिया में कहाँ मिलेगी। तो चलिए पशुपालक मित्रों, पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। डिजिटल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि डिजिटल गन की सहायता से कंसेप्शन रेट, मतलब गर्भाधान दर बढ़ाने में मदद होती है। पशु डॉक्टर जब ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन का उपयोग कर कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उन्हें पशुओं के प्रजनन अंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रोसेस को करते हैं। डिजिटल गन की सहायता से ये प्रोसेस कम्प्लीटली कैमरा पर विजुअलाइज हो रही है। इसीलिए गर्भाधान दर ट्रेडिशनल गन के मुकाबले 10 से 15% तक बढ़ जाता है। डिजिटल आर्टिफिशियल गन से हीट डिटेक्शन में भी सहायता मिलती है, मतलब पशु गर्मी में है या नहीं इस चीज का पता लगा सकते हैं। गन की कैमरा से पता चलता है कि प्रजनन मार्ग में गर्मी का चिपचिपा स्राव है, अगर है तो इसकी गुणवत्ता कैसी है। पशुओं का प्रजनन अंग कृत्रिम गर्भाधान के लिए रेडी है या नहीं, ये भी पशु डॉक्टरों के समझ में आता है। सर्विक्स का हम आसानी से और सुरक्षित रूप से पता लगा सकते हैं। सर्विक्स एक प्रजनन अंग है। आप मान के चले कि गर्भाशय के प्रवेश द्वार की तरह ये काम करता है। ट्रेडिशनल गन की सहायता से सर्विक्स ढूंढने में कठिनाई जाती है। ढूंढने के बावजूद भी इसे पकड़कर स्ट्रेट करना होता है, क्योंकि इस प्रजनन अंग में मल्टी लेयर फोल्ड्स है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय पशु जब उछल कूद करते हैं तो अनुभवी डॉक्टर द्वारा भी ट्रेडिशनल गन की सहायता से सर्विक्स को चोट लगने के चांसेस होते हैं। अभी इस गन की सहायता से संपूर्ण प्रोसेस कैमरा में दिखाई देने की वजह से ऐसा नहीं होगा। जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो योनि मार्ग से कुछ गंदगी गर्भाशय तक ले जाने के चांसेस होते हैं। इस रिस्क को डिजिटल गन कम करती है। पशु डॉक्टर को प्रजनन अंग दिखाई दे रहे हैं तो पशुओं को चेक करने के लिए जो समय लगता था, मतलब कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन को जो समय लगता था, वो भी इस गन की सहायता से कम हो रहा है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते समय पशुओं तथा पशु डॉक्टर को जो असुविधा होती थी उसे कम करने में भी मदद होगी। कैमरा की सहायता से आप गन का उपयोग कर उचित जगह पर वीर्य का डिपोजिशन कर सकते हैं, मतलब हीट डिटेक्शन हो रहा है, वीर्य का उचित जगह पर डिपोजिशन हो रहा है। इसकी वजह से वीर्य बर्बाद होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान एक पार्ट हो गया।
दूसरा इसका महत्वपूर्ण फायदा है कि गर्भाशय के संक्रमण को डिटेक्ट करने का काम भी ये गन करती है। दुधारू पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण गर्भाशय का संक्रमण भी है। इस संक्रमण को डिटेक्ट करने में भी डिजिटल गन सहायता करेगी। दुधारू पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग समस्या के लिए पशुपालक अपने स्तर पर क्या उपाय योजना कर सकते हैं, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूलें। प्रजनन अंग में कहीं जख्म, पस या असामान्य स्राव की खोज में भी मदद करती है। सर्विक्स से संबंधित समस्याएं जैसे किंग सर्विक्स, डबल सर्विक्स, सर्वाइकल टॉर्शन जैसी केसेस का रोग निदान करने में इस गन की सहायता होती है। ब्यान होने के बाद गर्भाशय तथा अन्य प्रजनन अंग को अपनी पूर्वावस्था में आने के लिए 45 से 60 दिन का समय लगता है, पर कुछ पशुओं में गर्भाशय का संक्रमण होने की वजह से या डिस्टोकिया जैसे केसेस में ये टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ऐसे पशुओं का अगर कृत्रिम गर्भाधान किया जाए तो ये अनसक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि गर्भाशय रेडी नहीं है। गर्भाशय अपनी पूर्वावस्था में आया है या नहीं, इसे जानने में भी ये गन मदद करती है। पशु डॉक्टर जब पशुओं को चेक करते हैं और प्रजनन अंग में कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है तो इसका फोटो निकाल कर रख सकते हैं या वीडियो लेकर भी रख सकते हैं, ताकि भविष्य में इस फोटो और वीडियो का संदर्भ लेकर पशुओं की ट्रीटमेंट सही दिशा में है या नहीं, इसका निर्णय ले सके। प्रजनन अंग में कोई दोष है या संक्रमण है या ब्यान के बाद संक्रमण की वजह से गर्भाशय अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाया है, ऐसे समय पशुओं का अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो समय के रहते उनकी प्रजनन क्षमता बनाए रखने में मदद होती है। सेक्स सीमेन, भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी तकनीकों का सक्सेसफुल उपयोग इस गन की सहायता से होता है, जैसे कि सेक्स सीमेन का गर्भाधान दर कम है। अगर डिजिटल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन का उपयोग कर सीमेन का डिपोजिशन एकदम सटीक तरीके से होगा तो कंसेप्शन रेट बढ़ेगा, मतलब कि इतना महंगा सेक्स सीमेन जाया नहीं जाएगा। तो अभी इन सभी चीजों से आपके समझ में आया ही होगा कि डिजिटल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन कितने काम की चीज है। तो चलिए पशुपालक मित्रों, अभी देखेंगे डिजिटल एआई गन के पार्ट्स के बारे में। हर एक पार्ट कैसे काम करता है ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोब है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्टील मटेरियल का बना हुआ, और इसका हैंडल भी सुविधाजनक है। इस हैंडल को कोई भी पशु डॉक्टर आसानी से पकड़कर आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। हैंडल पर आप देख सकते हैं वायर जहां कनेक्टेड है उसके नीचे एक छेद है। ये छेद सीमेंट स्ट्रॉ को डालने के लिए बनाया है। इसका डिटेल आपको वीडियो के पार्ट 2 में समझ में आएगा। इस प्रोब को सामने कैमरा लगा हुआ है। इस गन को खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कैमरा का क्वालिटी देखें। मार्केट में बहुत सारी गन आपको मिल जाएगी, परंतु इस गन का कैमरा हाई क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ कैमरा नहीं है, कैमरा के साथ लाइट सोर्स भी है, क्योंकि ये प्रोब जब गाय और भैंस के प्रजनन अंग में जाएगा तो वहाँ अंधेरा है, ऐसे समय लाइट सोर्स का होना अत्यावश्यक है। इस कैमरा की मदद से कृत्रिम गर्भाधान की प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियरली दिखाई देगी और ये प्रोसेस सुरक्षित और कुशल तरीके से होगी। आप देख सकते हैं ये कनेक्टर वायर है, वायर भी अच्छा खासा लंबा है। आपकी आवश्यकता अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वायर को हमें मोबाइल से कनेक्ट करना है ताकि कैमरा से लिया हुआ सभी चित्रीकरण मोबाइल पर दिखाई दे। मोबाइल पर चित्रीकरण होने के लिए मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसका नाम है कैमरा फाई 2। इस एप्लीकेशन का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। इस एप्लीकेशन की सहायता से आप यूएसबी कैमरा को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इस गन को पकड़ने के लिए 2 चीजें दी है। एक है व्रिस्ट बैंड, मतलब कि कलाई पर लगाया जाने वाला पट्टा। आप इसमें मोबाइल को फिट करें और प्रोसेस करते समय चित्रीकरण मोबाइल में देखकर गाइडेंस लेते रहें। दूसरी चीज है नेक बैंड, मतलब कि गले को लगाया जाने वाला पट्टा। इन दोनों में से जो चीज आपको सुविधाजनक लगती है उसका उपयोग आप करें। उसके बाद स्ट्रॉ कटर भी दिया है। कृत्रिम गर्भाधान की प्रोसेस करते समय सीमेंट स्ट्रॉ को काटने के लिए कटर का उपयोग किया जाता है। सैनिटाइजर की बोतल भी दी है। गन का उपयोग करने से पूर्व इस गन को सैनिटाइज करवा लें और उपयोग करने के बाद भी सैनिटाइज कर ही पैक करें। लिक्विड पैराफिन की बोतल भी है। वैसे भी डॉक्टर जब पशुओं का पररेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो पहले हाथ को पैराफिन लगाते हैं और बाद में इस हाथ को योनि मार्ग से अंदर डालते हैं। लिक्विड पैराफिन एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये पूरे प्रजनन मार्ग को लुब्रिकेट करता है और इससे पशु डॉक्टर को चेक करते समय आसानी होती है। इस लिक्विड पैराफिन का उपयोग आप स्टील प्रोब के ऊपर करें